हेलो दोस्तों, लीनास किचन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे किचन में बनेगा बिना चीनी के, बिना मैदा के सुपर सॉफ्ट, हेल्दी और स्वादिष्ट केक की रेसिपी, जिसे आप सबसे खास दिन में बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इस केक का बेस इंग्रेडिएंट, यानी कि ओट्स। यहाँ मैंने 1.5 कप ओट्स का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, फिर इसे दरदरा पीस लेंगे। ओट्स को हमें ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा ओट्स पीस चुका है। अब हम इसमें 1 कप दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसे भीगने के लिए रख देंगे, जिससे कि यह अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक यह रेस्ट कर रहा है, हम चलते हैं अगले इंग्रेडिएंट की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है 1 गाजर। इसे हम अच्छी तरह से छील लेंगे। गाजर के आगे और पीछे वाले हिस्से को हल्का सा काट कर निकाल देंगे और इसे छीलने के बाद अच्छी तरह से धो लेंगे। और अब हमें इसे मीडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। इसे ग्रेट करने के लिए ज्यादा फाइन वाले ग्रेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गाजर के छोटे छोटे चंक्स बनेंगे और यह भी होगा कि उसमें ग्रेट करने से ज्यादा पानी रिलीज होगा। यह अच्छी तरह से ग्रेट हो गया है। अब चलते हैं अगले इंग्रेडिएंट की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है 1 एप्पल, जिसे अच्छी तरह से साफ करके लिए हैं और अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। एप्पल के बीच वाले हिस्से को कट करके हम उसे अलग कर देंगे। यहाँ उसका कोई काम नहीं है दोस्तों। इस केक को आप या तो नाश्ते के रूप में या मिठाई के रूप में, दोनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एप्पल भी कट करके तैयार हो चुका है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। ओट्स को भीगे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कटे हुए एप्पल और ग्रेट किए हुए गाजर डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। ओट्स, गाजर और एप्पल दोनों ही अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब हम इसे ढककर रख देते हैं और चलते हैं अगला प्रोसेस, यानी कि वेट इंग्रेडिएंट तैयार करने। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ब्लैक जैक, जिससे केक में बहुत ही अच्छा कलर आता है। इसके बाद मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। यही दोनों चीजों से केक में नेचुरल स्वीटनेस आता है। इसके बाद मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, वनीला एसेंस और अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिल चुकी है और अब हम इसमें 1 चम्मच दूध डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। यह भी अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं ड्राई मिश्रण के पास और वेट मिश्रण को इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे ऐड करने के बाद मैंने लिया है सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स। इसे मैंने लगभग 2 घंटे के लिए सोक करके रखा था। इसे डाल देते हैं और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं।
सारी चीजें मिल जाने के बाद मैंने यहाँ ऐड किए हैं चुटकी भर दालचीनी पाउडर। यह बिल्कुल ही ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे डालते हैं तो केक का टेस्ट नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हमें इस मिश्रण को ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस हल्का सा ही मिलाएंगे और हमारा केक का बैटर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बैटर अभी थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम इसमें 1 चम्मच दूध और ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा केक का बैटर परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। इसे बेक करने के लिए मैंने लिया है राउंड केक टिन, जिसे मैंने सारे तरफ ऑयल ग्रीस कर लिए हैं और केक टिन के बॉटम और चारों तरफ बटर पेपर लगाकर केक टिन तैयार कर लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से। और अब हम चलते हैं फटाफट से टिन में बैटर डाल देते हैं। बोल से सारे बैटर अच्छी तरह से निकाल लेंगे, फिर ऊपर से हल्का सा सेट कर देंगे और केक टिन को 2 से 3 बार तक टैप करेंगे, जिससे कि अगर कोई एयर बबल्स हो तो यह निकल जाएंगे। और अब यह पूरी तरह से तैयार है बेक होने के लिए। इसे बेक करने के लिए मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन को प्री हीट कर लिए हैं। अब हम इसे बेक होने के लिए रख देते हैं और इसे मैंने बेक किया है 35 से 40 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। इसे आप बीच में चेक भी कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए केक के सेंटर में टूथपिक इंसर्ट करेंगे और अगर टूथपिक क्लीन आ रहा है तो यह अच्छी तरह से बेक हो चुका रहता है। अगर टूथपिक पूरी तरह से क्लीन नहीं आ रही है तो आप इसे फिर से बेक होने के लिए रख दीजिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। हमारे केक को बेक होते लगभग 35 मिनट हो गए हैं दोस्तों और टूथपिक भी क्लीन आया है। केक पूरी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और अब हम इसे साफ किचन टॉवल से ढक देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। लगभग 15-20 मिनट बाद केक पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे पलट देते हैं और केक में लगे बैटर पेपर को निकाल लेते हैं। यह केक और बैटर पेपर दोनों ही बहुत ही आसानी से निकल गया है। और ये देखिए दोस्तों, केक बहुत ही अच्छा बेक होकर तैयार हुआ है। अब हम इस केक को केक बेस पर प्लेस कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर केक बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब हम इसे कट करके भी दिखाते हैं। यह केक अत्यधिक मुलायम, नेचुरल स्वीट, हेल्दी और बिल्कुल स्वादिष्ट, जो मन को कर दे खुश। और इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत कम समय में भी बन जाता है। इसे कोई खास ओकेजन में बनाकर और अपनों से ढेर सारी तारीफें बटोर सकते हैं। यह नो फेल रेसिपी है। तो दोस्तों, इस बार बन जाए स्वादिष्ट केक। मैंने तो बता दिया केक बनाने की सबसे आसान और हेल्दी रेसिपी। इसी बात पर ढेर सारे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाए, वो भी फ्री में। दोस्तों,
हम आपसे फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और दुरुस्त रहें।